जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर यहाँ पे कुछ आपकी मिस्टेक होती है, सर यहाँ पे समझ में नहीं आता, सर ये प्रॉब्लम है। तो आप कुछ प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो ना, तो देखो क्या है कि हम जो मैथ पढ़ते हैं और ऑनलाइन के थ्रू जो मैथ पढ़ते हैं उसमें 100% हमें मैथ कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। आपके पास अभी कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाएँगे? इसका मतलब क्या है कि या तो कोई अच्छी बुक रेफ़र कीजिए या फिर दूसरा ये है कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी जो पीडीएफ है मैं गूगल क्लासरूम एक बनाने वाला हूँ और उसका कोड जो है मैं आपको सेंड करूँगा। तो गूगल क्लासरूम जो है, वो हमारा गूगल क्लासरूम के ऊपर जितने भी सपोज़ मैथ 1 का कोई स्टूडेंट है, तो मैथ 1 के लिए उसके पास जो मतलब जो भी उसके सिलेबस में आता है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया, फिर मैट्रिक्स वगैरह हो गया, ये सब जो भी आता है, वो गूगल क्लासरूम के ऊपर कान्हा मैथ करके एक हमारा क्लास रहेगा, उसके ऊपर हमारी पूरी जितनी भी पीडीएफ वगैरह है, वो मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ओके? तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज़ हम मैथ पढ़ते हैं तो हम सपोज़ यहाँ पे हमने स्टार्ट किया मैथ पढ़ना, तो 100% हमें टॉपिक नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम जो मैथ पढ़ते हैं, उस मैथ के अंदर क्या होता है कि देखो हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ प्रॉब्लम रहेगा हमारा, जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज़ लाइव क्लासेस रहती है तो सपोज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया और सपोज़ मैंने कुछ यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ दूसरा एग्ज़ाम्पल लिया तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हो। स्टार्ट मतलब लाइव क्लास है हमारी, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ़ समझना पड़ेगा, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए हो सके तो जितने भी आपके मन में छोटा-सा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगा। 100% रिप्लाई करूँगा। ओके? अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो। फिर आपको ये है कि सपोज़ मेरे लाइव सेशन अटेंड करने हैं, तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो उस टाइम पे आप मेरे क्लास जॉइन कर सकते हो। या फिर दूसरा ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ, वो आप थोड़ा बहुत पढ़िए, फिर आप बुक रेफ़र कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बुक। अच्छी कोई बुक है, वो रेफ़र कीजिए, वो बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। देखो ये आप पहले पढ़ो, वीडियो लेक्चर देखो, फिर बुक पढ़ो, आपको 100% समझ में आएगा। अकेला ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, डाउट का आपके सॉल्व नहीं होंगे, बट आपको पढ़ते कैसे वो देखना। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चों की मिड सेम चल रही होगी और कुछ बच्चों की एक्सटर्नल एग्ज़ाम। ये हो गए सेम 4 वाले जो स्टूडेंट होंगे, उनकी कुछ मिड सेम चल रही होगी और सेम 1 वाले जो हैं उनकी कुछ एक्सटर्नल चल रही होगी। तो सेम 1 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि बेटा जितना भी लिखो पेपर में बहुत अच्छे से लिखना, ओके? और अच्छे से ऐसे लिखो कि सामने वाला समझ पाए। आप पढ़ते हो इसके मार्क्स नहीं है, आप पढ़ा रहे हो उसके मार्क्स है, ऐसा समझो। सपोज़ आप कुछ लिख रहे हो तो सामने वाले को समझ में आए वैसा आपको लिखना है। तो अच्छे से लिखो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत अच्छे से लिखना। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कल आपकी एग्ज़ाम है, उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हो या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके? मेरा नाम चिराग है। मेरा मोबाइल नंबर है 8140490081। आप कभी भी मुझे इस नंबर के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डायरेक्ट कॉल करो या फिर मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर। तो सपोज़ आप जिस भी जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हो वो पहले लिखना कि सर मैं यहाँ से हूँ और मेरा ये नाम है। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है फिर जो क्वेश्चन है मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके उसका आंसर देता हूँ, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्लियर है? सेम 1 का खत्म, अब मिड सेम के जो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी पता है इतना ईज़ी क्वेश्चन है, इतना ईज़ी टॉपिक है कि मैं पढ़ाऊँ ना तो भी मतलब इंटरेस्ट इतना नहीं रहता। अगर आपको पढ़ना ही है तो ये मिड सेम के बाद जो 2-3 दिन है उसके अंदर मैं पूरा कवर करवा देता हूँ। मतलब ये कल से मैं हो सके तो स्टार्ट कर देता हूँ, तो मिड सेम का सिलेबस भी कवर हो जाए और आपका प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आइए। ओके? सबको वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।